स्टूडेंट्स, कल तक हमने पढ़ा था, जितना भी हमारा कल तक काम हो गया था उसका अभी 5 मिनट के अंदर अंदर रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत हमारी हुई थी कि आपका जो नेचर में मैग्नेट मिलती है उसका नाम होता है Fe3O4। इस फॉर्म में मिलती है, इसका नाम है मैग्नेटाइट और इसका नाम है आपका आयरन ऑक्साइड। सेकंड केस है कि आपके पास जो मैग्नेट होती है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मतलब क्या है कि किसी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें हम उसके इफ़ेक्ट को महसूस कर सकते हैं उसे बोलते हैं उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए जिन रेज का यूज़ होता है उन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वे हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ एंड करती हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो डायरेक्शन है उसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, एक मैग्नेट लेंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे एक रखेंगे कंपास। तो जो कंपास की नॉर्थ नीडल है वो जिस तरफ एंड कर रही होगी उस तरफ ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी होगी। और हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाके एंड करती है। फिलहाल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी टेस्ला और एक और होती है गॉस पर मीटर स्क्वायर। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। मैग्नेटिक फील्ड एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हमारी सारी बात हो चुकी थी। अब इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि किसी स्ट्रेट वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का। तो अगर ये आपको कोई स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो हो गया तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन थी नॉर्थ टू साउथ, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का। इसका यूज़ कैसे किया था कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा उसमें अपना राइट हैंड का थंब रखेंगे और थंब रखने के बाद अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां कर्ल कर रही होंगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। आप इसको समझ सकते हैं, कल इसके ऊपर आपकी वीडियो आई थी। सेकंड केस क्या है आपका कि अगर आपका स्ट्रेट वायर की जगह एक आपका सर्कुलर लूप हो, स्ट्रेट वायर की जगह आपका अगर सर्कुलर लूप हो, तो इस वायर में अगर आपका जो करंट है वो क्लॉकवाइज है तो इसके लिए हमने यूज़ किया था स्क्रू ड्राइवर रूल। स्क्रू ड्राइवर रूल इसे बोलते हैं पेंचकस स्क्रू ड्राइवर को। तो अगर आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है तो जो पेंचकस है उसको आप ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो अंदर की ओर जाएगा, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्स होगा। और सेकंड केस में क्या है, अगर किसी सर्कुलर लूप के अंदर, किसी सर्कुलर तार के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें क्या होगा कि आप स्क्रू ड्राइवर लेंगे और उसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए जो आपका स्क्रू ड्राइवर है वो बाहर की ओर आएगा और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। इसमें आगे बढ़ते हुए जो इसका फॉर्मूला है कि किसी सर्कुलर लूप के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर। जो आपका स्ट्रेट वायर था उसका जो फॉर्मूला था वो था B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर। बस इसमें और इसमें केवल एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे पाई नहीं है और यहाँ पे पाई है और सारी वैल्यूज सेम होंगी। तो किसी तार के अंदर मैंने कहा कि आपके पास कोई मान लो ये स्ट्रेट वायर है, कोई आपका ये सर्कुलर लूप है, तो इसके आसपास क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है तो कैसा होगा, इन्वर्स होगा और ऐसे जा रहा होगा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से जा रहा होगा अंदर की तरीके से। अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है
सॉरी, अगर आपका जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ इस तरीके से आ रहा होगा, इस तरीके से। तो किसी सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम इसी तरीके से काम करेगा कि अगर आपका करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्स होगा, और अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हैगा वो आउटवर्ड होगा। अब इसमें जो आपकी डायरेक्शन है वो तो पता लग गई, लेकिन इसमें कौन कौन से पोल्स कहाँ पे होंगे उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि जब किसी लूप के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें क्या बना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक काम करेगा मैग्नेट की तरह। तो किसी मैग्नेट के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ से कहाँ पे होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है हमेशा। किसी मैग्नेट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं, ये बाहर की तरफ है, बात कर रहे हैं अंदर की तरफ। तो किसी मैग्नेट के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वे साउथ से नॉर्थ की तरफ एंड कर रही होती हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना बहुत कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रहा है अंदर की तरफ, जब करंट हो रहा हो आपका कैसा, क्लॉकवाइज। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो जहाँ जा रहा है वो नॉर्थ पोल हो गया, जहाँ से जा रहा है वो साउथ पोल हो गया, तो इसके ऊपर वाले सरफेस पे साउथ पोल होगा। समझ में आ गई बात। और सेम इसी केस में कि आपका जो करंट है वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है बाहर, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो जहाँ पे आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ पोल में। सेम काम करना है मैग्नेट की तरीके से कि साउथ से निकल रहा है नॉर्थ की तरफ आ रहा है। दोबारा समझ लो एक बार कि किसी मैग्नेट के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्स है, तो मतलब क्या है इन्वर्स का, कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो जहाँ से जा रहा है वो साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका साउथ पोल। और इस वाले में क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड्स है, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, जहाँ पे आ रहा है उसका नाम क्या हो गया, नॉर्थ पोल। तो आपसे पूछेगा कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या होगा आपका साउथ पोल इस सरफेस पे, और जिसके पीछे होगा वहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। और सेम यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो जो सामने वाले सरफेस है उस पर नॉर्थ पोल होगा, और जो पीछे सरफेस है उस पर साउथ पोल होगा। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। अब जो नेक्स्ट आपका केस है उसमें सेम वही देखना है कि जो आपका बी है वो डिपेंड किस पे कर रहा है। तो बी डिपेंड ऑन आई एंड बी डिपेंड ऑन 1/r, क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई और 2 पाई सारे कांस्टेंट हैं। तो इसमें सेम सीन वही बनेगा जो आपका स्टेट वायर का था कि करंट के बढ़ने पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा, और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेम सीन वही है आपका जो आपका स्टेट वायर के अंदर था। इन दोनों का पूरा पढ़ने के बाद हमें जो पढ़ना है आपका जो तीसरा पॉइंट है, पहले आपने जो पढ़ा स्टेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड आपने पढ़ा कि किसी सर्कुलर लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड। अब हम तीसरा पढ़ेंगे किसी सोलेनोइड, SOLENOID, किसी सोलेनोइड के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसको समझने के लिए हम जो करेंगे, पहले में जानना होगा कि सोलेनोइड होता क्या है। तो आपका सोलेनोइड देखने में इसके दो टाइप्स होते हैं सोलेनोइड के। पहला टाइप होता है आपका स्ट्रेट और दूसरा आपका होता है टोरॉइडल। स्ट्रेट जो होता है वो देखने में आपका ऐसा होता है, और जो आपका टोरॉइडल होता है वो देखने में आपका ऐसा होता है। आप इसको मान सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग है बस। जो आपका स्ट्रेट सोलेनोइड है उसको आप मान लो कि वो एक स्प्रिंग की तरह काम करता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा चारों तरफ, ठीक है। अब किसी स्प्रिंग के अंदर, हालांकि स्प्रिंग नहीं है वो, लेकिन मान लिया बस कि किसी स्प्रिंग के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो निकालना है। जो टोरॉइडल है वो आपके कोर्स का पार्ट है नहीं, जो खाली हमें जो पढ़ना है खाली पढ़ना है स्ट्रेट सोलेनोइड। अब जो हम पढ़ेंगे कि किसी स्ट्रेट सोलेनोइड के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिलहाल के लिए काम यही रखेंगे, और आपको एक काम और भी करना है, जो आपकी लैब मैनुअल है उसका टॉपिक नंबर 1 वो कंप्लीट करके मुझे उसके फ़ोटो सेंड कर देने हैं आज ही। इस काम को आज ही कर दिए, और जो भी आपके डाउट हो वो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। नंबर आपको बताइए होगा, कल भी दिया था, 953676
2908। आपको ज़्यादा डाउट लगता हो तो पूछ लीजिए। और आपका जो लैब मैनुअल है उसका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट करना है और मुझे उसको आज ही सेंड कर देना है सब बच्चों को, ठीक है। जिसके पास लैब मैनुअल नहीं है वो अभी स्कूल जाके ले लीजिए, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगी, ठीक। थैंक यू।